सेनेट इलेक्शन से चंद घंटे पहले यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे की वीडियो ने सियासत के ऐवान में हलचल मचा दी। वीडियो में अली हैदर गिलानी मुबैना तौर पर एक रुकन असेंबली को वोट जाया करने का तरीका बता रहे हैं। वजीर आजम के मावन खुसूसी शहबाज गिल ने फौरी तौर पर यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करार देने का मुतालबा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे ने जो गुल खिलाया, करप्शन की वीडियो सामने आ गई। यूसुफ रजा गिलानी इलेक्शन लड़ने का अखलाकी जवाज खो चुके हैं, उन्हें नाअहल करार दिया जाए। वीडियो सामने आने के बाद हुकूमती वफ्द इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंच गया, लेकिन दफ्तर बंद था। फवाद चौधरी ने कहा कि अब सुबह रेफरेंस दायर करेंगे। मुल्क में कोहराम मचा है और इलेक्शन कमीशन में फौरी मामला देखने के लिए कोई नहीं। अली हैदर गिलानी ने कहा है कि वीडियो उन्हीं की है और उन्होंने तहरीक इंसाफ के रुकन असेंबली से मुलाकात की, जो एक दो नहीं बहुत सारे हैं। इस वीडियो में रुकन असेंबली ने पूछा कि वो गिलानी साहब को वोट देना चाहते हैं, लेकिन अगर उनकी जमात शक करे और वो वोट हाथ में ले ले तो क्या करें। उनको बताया कि अगर उन्हें निशान ज़दा बैलेट दिया जाए तो वो गिलानी साहब को भी निशान लगाएं और वोट फोल्ड कर दें, तो फिर ये वोट ना तो हफीज शेख को जाएगा और ना ही हमें जाएगा। अली हैदर गिलानी ने मुतालबा किया कि इमरान खान ने इलेक्शन से पहले अरकान असेंबली को 50-50 करोड़ के फंड्स जारी किए। क्या ये रिश्वत नहीं? इलेक्शन कमीशन इस पर नोटिस ले। ओपन बैलेट हो, सीक्रेट बैलेट हो या धुंध हो, तैयारी मुकम्मल है। सबका मुकाबला करने को तैयार हैं। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। अली हैदर गिलानी की वीडियो पर कहा कि यह गलत तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। ये ऑपोजिशन की किरदार कुशी हो रही है। दरअसल पैसा तो हुकूमत इस्तेमाल कर रही है, जो अपने अरकान को फंड्स जारी कर रही है। फैसल वाबरा और सैफुल्लाह अबड़ो को सेनेट में वोट नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ MPs का ऐलान। असलम अबड़ो और शहरियार शर ने दावा किया कि वो अपने बल पर इलेक्शन जीते हैं। असलम अबड़ो ने कहा कि जहां ज़मीर मुतमईन होगा वहां वोट देंगे। वो कल रात डिफेंस में घूमे रहे, लेकिन तहरीक इंसाफ के लोगों ने इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्हें अगवा कर लिया गया। हम कोई 5-10 साल के बच्चे नहीं कि कोई उठाकर उन्हें गाड़ी में डाल दे और अगवा कर ले। इन लोगों को अगवा करने का ड्रामा नहीं करने देंगे। सिंध असेंबली से PTI के खुरम शेर जमान और राजा अजहर अपने मुनहरिफ रुकन करीम बख्श गबोल को साथ ले गए। वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं ऐवान में जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था। करीम बख्श गबोल को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश में ये वाकया पेश आया। जब गबोल ने यह कहा कि वो उनके साथ जाना चाहते हैं तो पीपल्स पार्टी अरकान पीछे हट गए। PTI के अरकान खुद इनसे मुनहरिफ और तंग हैं। सूबाई वजीर मुकेश चावला बोले वो तो बीच बचाव कराने गए थे, उन्हें भी धक्के दिए गए। वो अपने मेंबर को मारते पीटते ले गए। खुद देखें किसने अगवा किया है। कल सेनेट इंतखाबात खुफिया बैलेट से ही होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में सुप्रीम कोर्ट की राय पर मेनोआन अमल करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के हिदायत के मुताबिक सेनेट इंतखाबात में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुतालिक 3 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी 4 हफ्तों में सफरशात मुरतब करेगी। इलेक्शन कमीशन ने कल होने वाले सेनेट इंतखाबात में करप्ट प्रैक्टिसेस रोकने के लिए खसूसी मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया। सेल में बराह रास्त शिकायत दर्ज करवाई जा सकेंगी। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात से मुतालिक विजिलेंस कमेटी भी बना दी। विजिलेंस कमेटी में इलेक्शन कमीशन, FBR, नैब, स्टेट बैंक और नादरा के नुमाइंदे शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अरकान असेंबली और इत्तेहादी जमातों के एजाज में जोहराने में शरीक तमाम अरकान का हफीज शेख की हिमायत का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म से मुत्तहिदा के वक्त की अलहदा मुलाकात भी हुई। मीडिया से गुफ्तगू में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, मुआहदे में जो मुतालिबात थे उनकी याद दहानी कराई है। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात अच्छे माहौल में हुई। अमीनुल हक ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म से MQM के लापता कारकुनों की बाजियाबी और दफातर वापस करने की बात की है। कराची के तरक्याती पैकेज पर तेजी लाने का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दावा किया है कि ऑपोजिशन पैसा भी लगाएगी, लालच भी देगी, मगर इस्लामाबाद का मार्का हफीज शेख ही जीतेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वफाकी वज़ीर हफीज शेख से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि ऑपोजिशन जमातें सेनेट इलेक्शन जीतने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रही हैं। करप्ट टोला यहाँ आ बैठा है। इनकी करप्शन की दास्तानें आवाम जानते हैं। हुकूमती अरकान को खत लिखे जा रहे हैं, राबते हो रहे हैं, मगर हम मुत्तहिद हैं। पंजाब में अफ़हाम व तफ़हीम से सेनेट की नशस्तों का मामला हल होना खुशाइंद है।
वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने सेनेट इलेक्शन में इस्लाहात के लिए वक्त न होने का इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ कमजोर करार दे दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट की राय पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन के लिए लाजिम है। हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, बड़ी आसानी से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल कराया जा सकता था। 181 में से 176 अरकान ने वज़ीर आज़म के ज़ोहराने में शिरकत की। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन सिंध में हुए वाक़यात का नोटिस लेगा। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी ने हुकूमती वफ़द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात को इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालने की कोशिश करार दे दिया। कहा, हुक्मरान जमात ने सुप्रीम कोर्ट की राय पर गलत बयानी की और गलत तशरीह की मीडिया मुहिम चलाई। सुप्रीम कोर्ट की राय ने सदर पाकिस्तान के सवाल की नफी कर दी। सदारती ऑर्डिनेंस आईनी इदारों को हुकूमत का सियासी एजेंडा पूरा करने में इस्तेमाल करने के लिए था। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत से NA-75 पर ज़िमनी इंतखाब के दौरान 20 गुमशुदा प्रिजाइडिंग अफसरान का फोन डेटा तलब कर लिया। नून लीग ने इन प्रिजाइडिंग अफसरान पर डस्का में होने वाले ज़िमनी इंतखाब का नतीजा तब्दील करने का इल्जाम लगाया है। मोबाइल फोन के डेटा से न सिर्फ ये मालूम होगा कि ये प्रिजाइडिंग अफसरान कहाँ थे, बल्कि ये भी पता चल जाएगा कि ये लोग किससे राबते में थे। इलेक्शन कमीशन पहले ही फैसला कर चुका है कि इन 20 प्रिजाइडिंग अफसरान के ट्रायल का मामला सेशन कोर्ट भेजा जाए। इलेक्शन कमीशन डस्का का ज़िमनी इलेक्शन भी कलअदम करार दे चुका है। मुस्लिम लीग नून के अरकान असेंबली कल सुबह 11 बजे शहबाज शरीफ की क़यादत में सेनेट का वोट कास्ट करने कौमी असेंबली हॉल पहुंचेंगे। शाहिद खाकार अब्बासी की ज़ेर क़यादत नून लीग के पार्लिमानी इजलास में फैसला। शाहिद खाकार ने कहा, सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाब होंगे, मुल्की सियासत को नया रुख मिलेगा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा कि कल लोग अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे। ये अक़लियती हुकूमत है, इत्तेहादी छोड़ दें तो वज़ीर आज़म कुर्सी पर नहीं रह सकते। बिलावल भुट्टो का मरियम नवाज को एशियाई में शिरकत के लिए दोबारा फोन। बिलावल भुट्टो ने दरख्वास्त की कि मरियम साहिबा आपको एशियाई में आना चाहिए। मरियम नवाज ने अपनी छोटी बेटी की सालगिरह की वजह बताकर शिरकत से माजरत की। मरियम नवाज पंजाब में सेनेट का इलेक्शन चाहती थीं। पार्टी के सीनियर मेंबरान की तजवीज़ पर नवाज शरीफ ने बिला मुकाबला का फैसला दिया। मरियम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू में भी कहा कि पंजाब में इलेक्शन का जवाब नहीं देना चाहती। नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज पीपल्स पार्टी के एशियाई में शरीक होंगे। सेनेट इलेक्शन में बड़ा मुकाबला। इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त पर यूसुफ रज़ा गिलानी और अब्दुल हफीज शेख आमने सामने। पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी को ऑपोजिशन इत्तेहाद PDM की हिमायत हासिल। तहरीक इंसाफ के अब्दुल हफीज शेख को हुकूमती इत्तेहाद की सपोर्ट। एक रुकन एक वोट। इस्लामाबाद में सेनेट की नशिस्त पर दिलचस्प सूरत हाल। हुकूमती इत्तेहाद के पास 181 अरकान जबकि ऑपोजिशन के पास 160 अरकान है। सेनेट के इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए तहरीक इंसाफ की नई हिकमत अमली। अरकान सिंध असेंबली को कराची में एक होटल से दूसरे होटल मुंतकिल कर दिया गया। गुज़िश्ता रात दूसरी जमातों के अरकान भी शाहराह फैसल पर निजी होटल क़याम के लिए पहुंचे थे। मुमकिना तौर पर वोट बैंक महफूज करने के लिए PTI अरकान को मुंतकिल किया गया। सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाब कल होगा। पंजाब की तमाम 11 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। इस्लामाबाद की 2, खैबर पख्तूनख्वा की 12, सिंध की 11 और बलूचिस्तान की 12 नशिस्तों पर वोट डाले जाएंगे। सूबों की नशिस्तों पर अरकान सूबाई असम्बली और इस्लामाबाद की नशिस्तों पर अरकान कौमी असम्बली वोट कास्ट करेंगे। मजमूई तौर पर जनरल नशिस्तों पर 39 उम्मीदवार, खवातीन नशिस्तों पर 18, टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर 13 और अक़लियतों की नशिस्तों पर 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। लाहौर की एहतसाब अदालत ने नैब के हाथों गिरफ्तार रुकन कौमी असम्बली शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ को वोट कास्ट करने के लिए इस्लामाबाद जाने की इजाज़त दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध से PTI के सैफुल्लाह अबड़ो को सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील निपटा दी।
दरखास्त गुजार को इलेक्शन के बाद मुतालिका फोरम से रुजू करने की हिदायत। सैफुल्लाह अबड़ो पर टेक्नोक्रेट की तारीफ पर पूरा ना उतरने का इल्जाम था। लाहौर में कूड़े की बदतरीन सूरत हाल बरकरार, गलियों, सड़कों और बाजारों में कचरे के ढेर। लाहौर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने सफाई के लिए मशीन किराए पर ले ली। शहर में अब भी 8000 टन कचरा मौजूद। मुल्क में एक दिन में कोरोना से मजीद 42 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की कुल तादाद 12,938 हो गई। एक दिन में कोरोना के मजीद 1163 केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज 31,948 टेस्ट किए गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 3.6% रही। मेयो अस्पताल लाहौर के 3 हेल्थ वर्कर्स वैक्सीन लगवाने के बावजूद कोरोना वायरस का शिकार हो गए। तीनों अफराद को कोरोना वैक्सीन की एक खुराक लगाई जा चुकी है। 81% डॉक्टर्स कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन 14% ने वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के गैलप पाकिस्तान के ताउन से किए गए सर्वे में इंकशाफ, वैक्सीन लगवाने के इरादे के बावजूद 59% को अब तक कोरोना की वैक्सीन दस्तयाब नहीं। 41% ने वैक्सीन मिलने का बताया। वैक्सीन न मिलने की सबसे ज़्यादा शिकायत खैबर पख्तूनख्वा से 74% डॉक्टर्स ने की। सर्वे में 68% डॉक्टर्स ने कोरोना से मुतासर न होने का भी कहा। 32% ने कहा कि वो इस वायरस का शिकार हुए हैं। इलेक्शन कमीशन में NA 45 कुरम और PK 63 नौशहरा के ज़िमनी इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। PK 63 नौशहरा में तहरीक इंसाफ के वकील की दोबारा इंतखाब की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर से रिपोर्ट तलब कर ली। NA 45 कुरम में दरखास्त गुजार JUIFA के उम्मीदवार जलमील खान के वकील को अगली समाअत पर तैयारी के साथ आने की हिदायत। सिंध हाईकोर्ट में PSL के दौरान सड़कें बंद करने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। एडिशनल IG सिंध और DIG ट्रैफिक की जानिब से रिपोर्ट पेश। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मोबाइल छीनने पर बंदे की जान चली गई। टैंकर खराब होने से पूरा सुपर हाईवे ब्लॉक हो जाता है। हफ्ते को इतना ट्रैफिक जैम था, कोई पुलिस वाला नहीं था। लोग खौफ से मोबाइल फोन गाड़ी की सीट के नीचे रखते हैं। अदालत की ट्रैफिक जैम वाली जगहों पर पुलिस तैनात करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आला ने कहा, ऑपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं, सिर्फ नॉन इशूज पर सियासत चमका रही है। अवाम को खोखले नारों से बहलाने का दौर गुजर चुका। तरक्की का सफर पसमानदा इलाकों तक लेकर गए हैं। आज़ाद उम्मीदवार सरदार खान रिंद का सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार होने का ऐलान। सरदार खान रिंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, देखा कि उनके इलेक्शन लड़ने से ऑपोजिशन को फ़ायदा हो रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान कहते हैं कि सरदार खान रिंद का फैसला बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत को मज़ीद मजबूत करेगा। हमारा मकसद था कि ऑपोजिशन सेनेट इलेक्शन में फ़ायदा ना उठाए।